सो ये व्हाट्सअप गाइस लेकर आ चुका आपको सोल्यूशन डेटा प्रो क्विक स्टार्ट कंसोल का। तो यहाँ पे लैब को स्टार्ट कर लेना, कंसोल को इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लेना। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ करके रखी हुई है। नाउ अगेन बैक आना है, नीचे स्क्रॉल करना है एंड करते जाना है करते जाना है करते जाना है। ये सब स्किप करेंगे। सबसे पहले मैं बोला गया चेक करो कि क्लाउड डेटा प्रोक एपीआई हमारी अनेबल है कि नहीं है। तो इसको हमने कॉपी करा, इस साइड पे आए एंड यहाँ पे सर्च बार में इसको डायरेक्टली पेस्ट करके हम उस जगह पे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लाउड डेटा प्रोक एपीआई को हमने ओपन कर लेना है। दो सिनेरियोज होंगे, अगर अनेबल है तो मैनेज लिखा आएगा, अगर अनेबल नहीं है तो आपको अनेबल करने का ऑप्शन लिखा आएगा। जिनको मैनेज ऑप्शन लिखा आ रहा है उन्हें कुछ नहीं करना है, जिनको अनेबल करने का ऑप्शन आ रहा है उन्हें इस मैनेज की जगह पर अनेबल का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, एंड आपका काम डन हो जाएगा, आपकी जो एपीआई है वो अनेबल हो जाएगी। जैसे आप वो एक डिसेबल एपीआई वाले पेज पे पहुंच जाओगे आपका काम डन हो जाएगा, मतलब आपने अनेबल कर लिए। ठीक है, जिनके अनेबल है उनको कुछ नहीं करना है। ओके, एंड या अब हमें बोला गया है कि आईएम्स एंड एडमिन्स में जाओ, वहाँ पे आईएम्स में जाओ एंड वहाँ पे जो है पेंसिल आइकन पे क्लिक करो, developer.gserviceaccount.com पे उसको एक नया रोल असाइन करो जिसका नाम होगा स्टोरेज एडमिन। इसको मैंने कॉपी कर लिया, इस साइड पे मैं गया, नेविगेशन मेन्यू पे मैंने क्लिक करा, आईएम्स पे अपना माउस लेके गया एंड यहाँ पे आईएम्स पे क्लिक कर दिया एंड यहाँ पे हमने आईएम यानी कि आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट के पार्ट को ओपन कर लिया है। जनरली एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए कि कौन बंदा किस चीज़ को कितना एक्सेस कर सकता है, कि मैं एक प्रोजेक्ट चला रहा हूँ उसमें इस बंदे को मैं कितनी एक्सेस देना चाहता हूँ, वो डिसाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, यहाँ पे हमें compute@developer.gservice.com compute@developer.gservice.com यही वाली फाइल हमें बोली गई है, कंप्यूट वाली। तो मैं इसके इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करता हूँ, है ना, यहाँ पे ऐड अनदर रोल पे क्लिक करता हूँ, इस रोल पे क्लिक करके इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एंड एंटर दबाता हूँ। यहाँ पे स्टोरेज एडमिन दिख रहा है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पे इसको सेव पे मैं क्लिक कर देता हूँ। दैट्स इट, हमने पॉलिसी कर दी अपडेट। ठीक है, तो हमारा काम डन हो चुका है। अब हमें बोला गया कि भैया जाओ डेटा प्रोक के अंदर, तो ये डेटा प्रोक के अंदर मैं आ चुका हूँ। इस साइड पे आएंगे, सर्च बार में से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इस डेटा प्रोक के इस क्लस्टर वाले आइकन पे क्लिक करना, ये हमने क्लिक करके क्लस्टर को ओपन कर लिया है एंड ये ओपन हो रहा है। हमें बोला गया हमें क्लस्टर ऑन कंप्यूट इंजन को क्रिएट करना है, नेम रहेगा एग्जाम्पल क्लस्टर। इसको मैंने कॉपी कर लिया है, इस साइड पे हम आएंगे एंड यहाँ पे क्रिएट क्लस्टर पे क्लिक कर देना है। राइट, क्रिएट क्लस्टर पे मैंने क्लिक करा एंड या दैट्स प्रीटी कूल। यहाँ पे पूरा आ चुका है, क्रिएट क्लस्टर ऑन कंप्यूट इंजन, मेक श्योर करना वही हो। देन कंट्रोल ए कंट्रोल वी करके नेम चेंज कर देना है। राइट, ये मैंने चेंज कर दिया है, अपडेट धीरे धीरे हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। देन मुझे रीजन एंड जोन दिए गए यूएस ईस्ट 4 एंड यूएस ईस्ट 4B। आप अपना वाली चीज़ें सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड मेन फाइल पे आ जाता हूँ, अगेन इस पर क्लिक करता हूँ एंड लैग आपको देखने को मिलेगा, तो पेशेंसली करना। मैंने सिलेक्ट कर लिया मेरा जोन एंड मेरा रीजन। राइट, तो मेरा सारा काम डन हो चुका है, तो ये वाला काम डन। अब मुझे बोला गया स्टैंडर्ड परसिस्टेंट डिस्क को मुझे सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे जो है सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, डिस्क का कुछ भी नहीं दिया है। यहाँ पे हम चले जाएंगे कॉन्फ़िगर नोट्स पे एंड यहाँ पे हमें नीचे स्क्रॉल करना है एंड स्टैंडर्ड परसिस्टेंट डिस्क को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। राइट, तो यहाँ पे तो हमें N4 दिख रहा है, तो हमें इधर आना है, इस पर क्लिक करना है, स्टैंडर्ड परसिस्टेंट डिस्क को सिलेक्ट करना है। देन इस पर क्लिक करना है E2 एंड E2 स्टैंडर्ड 2 हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। दैट्स इट, हमारा काम जो है वो डन हो जाएगा। इतना हमने कर लिया। अभी हमें 30 GB यहाँ पे बोला गया है कि हमें रखना है अपने प्राइमरी डिस्क साइज़ को, तो यहाँ पे मैं 30 कर देता हूँ। अगेन यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर नोड्स रहेंगे हमारे 2। ठीक है, तो मैं इस साइड पे आ जाता हूँ, नीचे स्क्रॉल करते रहूँगा एंड यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर नोड्स, इनने ऐसा कुछ ऑप्शन तो दिया नहीं है, पर ठीक है। यहाँ पे भी अगेन मुझे इस पर क्लिक करना है एंड स्टैंडर्ड परसिस्टेंट डिस्क रहेगा, नंबर ऑफ वर्कर नोड्स 2 ये रहा। ओके, आई थिंक ऊपर भी तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ना, नहीं है। ठीक है, ओके, सारा काम हमने डन कर दिया है एंड ये हमें क्या बोला गया है, इन कॉन्फ़िगरेशन शो बोथ द मास्टर नोड एंड वर्कर नोड आर सेट टू द करेक्ट मशीन सर्विस एंड मशीन टाइप। ओके, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ें करनी है। ओके, यहाँ पे भी E2 स्टैंडर्ड 2 एंड 30 GB सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे भी हमें इस पर क्लिक करना है, E2 स्टैंडर्ड 2, E2 और E2 स्टैंडर्ड 2 ऑटोमेटिक आ जाएगा, देख सकते हो। एंड अगेन यहाँ पे भी मुझे इसको 30 GB में चेंज कर देना है, तो ये मैंने 30 GB में चेंज कर दिया है। राइट, सो वाला काम भी हमारा डन हो चुका है। नाउ डी सेलेक्ट करना है कॉन्फ़िगर ऑल इंस्टेंस टू हैव एन IP। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे थर्ड वाले पे जाएंगे एंड इसको अनचेक कर देंगे।
राइट। तो ये वाला काम भी डन। एंड नाउ हमें क्रिएट कर देना है इस क्लस्टर को। तो यहाँ पे मैंने क्रिएशन के लिए इस क्लस्टर को डाल दिया है। ये लेगा थोड़ा बहुत टाइम क्रिएट होने में, ठीक है। एंड यू विल now see a new cluster appear on the cluster list. It may take few minutes to create to cluster show as provisioning until the cluster is ready to use, then change to running, ठीक है। तो हमें इतना वेट करना रहेगा, उसके बाद ही हम अगले टास्क कंप्लीट कर पाएंगे इस लैब के, उससे पहले हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो हमें थोड़ा वेट करना रहेगा क्लस्टर के कंप्लीट होने का। तो मैं इस साइड पे आ जाता हूँ। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे अभी ये एरर को आप भूल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। अभी ये प्रोविजनिंग हो रहा है, ये रनिंग में आएगा तब तक हमें वेट करना रहेगा, ठीक है। तो जैसे ये रनिंग में आता है मैं आपको आगे मिलता हूँ, लेकिन ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। सो ये रनिंग में आ चुका है, राइट। तो अगेन यहाँ पे हम बैक चले जाएंगे, चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे, हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है, हमने क्रिएट कर लिया है क्लस्टर। हमें जॉब सबमिट करनी है, ठीक है। तो जॉब रहेगी एग्जाम्पल क्लस्टर के अंदर ही स्पार्क टाइप की। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे हम चले जाएंगे जॉब्स में, राइट। एंड यहाँ पे हम चले जाएंगे सबमिट जॉब्स के अंदर। एंड सबमिट जॉब्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जॉब आईडी वाईडी लिखी है, यहाँ पे मैं अपना रीजन सेलेक्ट करूँगा। कैसे पता है मुझे मेरा रीजन? यहाँ पे मुझे यूएस ईस्ट 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे यूएस ईस्ट 4 पे हमें क्लिक कर देना है। तो ये मैंने क्लिक कर दिया। देन यहाँ पे हमें क्लिक करना है और स्पार्क हमारा जॉब टाइप रहेगा। क्लस्टर पे मैं क्लिक करूँगा, हमारा क्लस्टर आ जाएगा, ठीक है। आप अपने रीजन में सेलेक्ट करोगे तो आपको आपका क्लस्टर दिखेगा। देन मेन जार फाइल में हमें इसको कॉपी कर लेना है, इस साइड में आना है, मेन डॉट जार फाइल में मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। नाउ अगेन बैक आना है, इस जार फाइल को कॉपी करना है, ओके। इस साइड पे आना है एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है एंड इस साइड पे आना है एंड 1000 ये रहेगा हमारा आर्ग्यूमेंट। इस साइड पे आएंगे एंड नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे 1000, दैट्स इट, ठीक है। नाउ इधर नीचे स्क्रॉल करके इस जॉब को भी हमें सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड हमने इसको सबमिट पे डाल दिया, ठीक है। अगेन एंड इसको भी सबमिट हो जाने देना, ये भी थोड़ा बहुत टाइम लेगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट है क्योंकि मैंने 2 बार प्रेस कर दिया था, नो इशू, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करो, चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करो। अभी एकदम से कंप्लीट हो भी जा सकता है, मे भी नहीं हो, बट अभी यहाँ पे आपको दिखेगा अभी स्टार्ट हुआ है, तो पहले इसे कंप्लीट हो जाने देना है। जैसे ही कंप्लीट होता है, अभी ये रनिंग में आ चुका है, देख सकते हो यहाँ पे, हमें पहले इसको सक्सीड में आने देना है, राइट। एंड जैसे ये सक्सीड में आएगा हमारा काम यहाँ पे डन हो जाएगा प्रॉपरली। बाकी थर्ड टास्क हमें करने की ज़रूरत है नहीं। फोर्थ टास्क हमें करना है क्या, सिलेक्ट द क्लस्टर, क्लिक क्लस्टर बाय डिफॉल्ट, क्लिक कॉन्फ़िगर, एडिट वर्कर एंड सेव इट। एंड अगेन कुछ चेंजेस नहीं करने, ठीक है। बस यही हमारा लास्ट टास्क रहेगा इसके बाद। तो पहले हमें जाके देखना है कि ये कंप्लीट हुआ है क्या। सो रनिंग में ही चल रहा है अभी एंड इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ फॉर नाउ। अगर हम इसे बीच से रिफ़्रेश करते रहेंगे तो माइट भी जल्दी हो जाए। अभी के लिए फिर से चेक करते क्या टास्क कंप्लीट हुआ है क्या। तो अगेन अभी तो टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, फ्यू सेकेंड्स अभी और लगेंगे इसे। तो लेट्स वेट कितना टाइम और लगता है इसे कंप्लीट होने में, राइट। तो यहाँ पे ये भी डन हो गया है एंड या लेट्स वेट एंड ये सक्सीड हो चुका है, प्रिटी कूल। इधर आएंगे, चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे, हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ इधर आएंगे, फोर्थ टास्क पे हमें क्या बोला है, क्लस्टर के अंदर जाना है वापस से। तो इस साइड आ जाएंगे हम अपने क्लस्टर में, ओके। क्लस्टर में जाने के बाद यहाँ पे हमें इस क्लस्टर पे क्लिक करना है। तो ये मैंने क्लस्टर पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, तो हमें क्लस्टर के अंदर जाना है, वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। ये कॉन्फ़िगरेशन में हम आ गए एंड यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे वर्कर नोड को आई थिंक हमें 4 कर देना है एंड सेव कर देना है इसको एंड दैट्स इट। तो ये वाला काम भी डन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपडेट होने के लिए डल गया है एंड दैट्स प्रीटी कूल। चेक माय प्रोग्रेस पे अगर आप अभी क्लिक करने की कोशिश करोगे माइट भी टास्क कंप्लीट हो जाए, नहीं हो रहा है, हमें थोड़ा वेट करना रहेगा पहले इसके कंप्लीशन पे आने का, ठीक है। फिर से ये सक्सीड होगा, फिर से हमारा काम डन होगा, ठीक है। यार यहाँ पे रनिंग में आ चुका है एंड हमारा काम भी कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे आएंगे, चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे, आपका जो टास्क है कंप्लीट हो जाएगा, यानी कंप्लीट होती है। सी यू नेक्स्ट वीडियो।